राधे राधे एवरीवन। आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। अहोई माता की कृपा से आपकी संतान की लंबी उम्र हो, भगवान आपको सभी सुख दे। आज की वीडियो में हम अहोई अष्टमी व्रत की पूजा की पारंपरिक विधि है वो जानने वाले हैं, जो कि हमारे पूर्वजों के समय से चलती आ रही है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आजकल तो फर्श हो गए हैं, तो हम थोड़ा सा हल्दी डाल करके और इस तरह से फर्श को मतलब लीप लेंगे। पहले तो मिट्टी और गोबर से लीप करके और फिर हम पूजा किया करते थे। पर आजकल पक्के फर्श हो गए हैं, तो इस तरह से हमें थोड़े से जल के छींटे लगाकर, थोड़ी सी हल्दी लगा करके, हल्दी के छींटे लगा करके फिर हम इस तरह से चौका लगाकर और गेहूं का आसन लगा करके स्याहू माता की फ़ोटो को विराजित कर लेंगे। और फोटो नहीं है तो आप दीवार पर चित्र बना करके भी स्याहू माता की पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही 2 कमोई मैंने ले ली हैं, छोटे छोटे मटके जिनको हम कमोई बोलते हैं। कंठ पर दोनों की मोली बांध ली है। एक जल का लोटा ले लिया है। तो देखिए, एक जो मटका है इसको हम अनाज से भरते हैं और एक मटके में हम जल भरते हैं। अनाज आप कोई भी ले सकते हैं, गेहूं, बाजरा, जो चना, मतलब जो भी अनाज आपके पास है वो आप ले सकते हैं। दूसरे को हम जल से भर लेंगे। तो देखिए, बहुत से लोगों को यह होता है कि हमारा जल है वो दीपावली के दिन तक नहीं चलता है, तो आप एक दिन पहले, मतलब जिस दिन व्रत हो उससे एक दिन पहले आप इन दोनों मटकों को पानी भर करके, मतलब भिगो करके रख दें, जिससे कि ये ज़्यादा पानी सोखते नहीं है। फिर तो किसी के यहाँ दोनों मटकों में जल भरा जाता है, किसी के यहाँ एक में अनाज भरा जाता है, एक में जल भरा जाता है। तो देख लीजिएगा, आपके घर की, अपनी क्षेत्र की मान्यता के अनुसार आप जल या फिर अनाज भर सकते हैं। आप दोनों मिट्टी के मटके नहीं है आपके पास, तो आप एक मिट्टी का और एक तांबे या पीतल का लोटा भी आप ले सकते हैं, उसको भी आप जल से भर सकते हैं। इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और जो स्याहू माता की जो माला होती है जो हम पहनते हैं, तो यह भी हम इनको पहना देंगे। यहीं पर 2 गढ़ के साथ इसकी पूजा कर लेंगे। साथ में एक अनाज से भरी हुई कटोरी मैंने यहाँ पर रख दी है। फिर सभी को भाव रूप में स्नान करा करके हम जल के छींटे लगा देंगे। फिर हम शुद्ध घी का दीपक है वो दीप प्रज्वलित कर लेंगे। फिर सभी को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। माता को आप चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास जो फोटो है इसमें भगवान गणेश जी की भी फोटो साथ में ही है, तो मैं यहाँ पर ही गणेश जी का पूजन कर लूंगी। अगर आपकी फोटो में या आपके कैलेंडर में गणेश जी की फोटो नहीं है तो आप अलग से गणेश जी को विराजित कर ले, या फिर सुपारी से आप गणेश जी बना करके उनका पूजन भी आप कर सकते हैं। फिर हम सभी को तिलक कर देंगे। तो हल्दी और कुमकुम से हम सभी को तिलक करते हैं। हल्दी से तिलक करना इस दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो हम दोनों जो मटके हैं उनको तिलक कर देंगे, भगवान गणेश को, अहोई माता को, दिए को, सभी को हम तिलक कर देंगे। फिर हम रोली से तिलक कर देंगे। पहले हल्दी से कर देंगे, फिर हम रोली से कर देंगे। फिर भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में इस दिन पूड़े, गुलगुले जिनको बोलते हैं वो आप बना लीजिएगा, या फिर हलवा बनाया जाता है इस दिन सूजी का किसी के यहाँ, मतलब सबके यहाँ अपने क्षेत्र की मान्यता के अनुसार भोग अलग अलग होता है। तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ क्या भोग लगाया जाता है। अगर आप दिन में पूजा कर रहे हैं तो आप बतासे का भोग भी लगा सकते हैं, और फिर जब शाम को आप भोग बनाएं तो उसका भोग आप लगा सकते हैं। अगर आप शाम के समय ही पूजा कर रहे हैं तो आप जो भी भोग बनाते हैं वह आप भोग में चढ़ा सकते हैं। साथ ही बायना हम निकाल देंगे, और फलों का भोग भी आप ज़रूर लगाएं। आप इस दिन हरे फलों का भोग लगा सकते हैं, या फिर जो भी मौसमी फल आपके पास हो वह आप भोग लगा सकते हैं। साथ में दक्षिणा हम समर्पित करेंगे, और बायने के ऊपर आप देखिए एक साड़ी भी रख सकते हैं, या फिर आप 16 सामग्री है वो भी इसके ऊपर आप रख सकते हैं। फिर हम हाथ में गेहूं के दाने लेकर और कथा सुनते हैं। तो इस तरह से हमें गेहूं के दाने हाथ में लेकर के, पुष्प लेकर के कथा सुननी होती है। कथा की वीडियो है वो आपको अलग से चैनल पर मिल जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं कथा सुनाऊंगी तो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और फिर अहोई माता को हम थोड़े से गेहूं के दाने समर्पित करेंगे, थोड़े से हमने जो कमोई भरी हैं इनके ऊपर थोड़े से हम जल के लोटे में डाल देंगे, बाकी हम अपने पास रख लेंगे। और फिर जब हम शाम को इनसे अर्घ लगाते हैं, या फिर आप इसे अपने पल्लू में बांध लें, फिर हम आरती करेंगे। तो देखिए, आपने जो दीपक जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं, या फिर अलग से दीपक जलाकर भी आरती कर सकते हैं। अगर आपको आरती आती है तो आरती कर लीजिएगा, नहीं 5 या 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके भी आप आरती कर सकते हैं। फिर हाथ जोड़ करके हमारी पूजा में कोई कमी रही है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लेंगे, और हमारी जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए हम अहोई माता से प्रार्थना करेंगे।
फिर हमें बायना निकालना होता है। हम अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के अपने ओढ़नी का पल्लू लेकर के और इस तरह से 2 बार घुमा देंगे तो इस तरह से हम बायना निकालते हैं। तो बाकी देखिए जो भोग की चीज़ें हैं, आपने मौसमी फल चढ़ाए हैं, भोग चढ़ाया है, यह है आप बायने के रूप में अपनी सासू जी को दे सकते हैं। जल के लोटे से आप अर्घ दे दीजिएगा। जब हम कथा सुनते हैं तो जल का लोटा रखते हैं, इससे हम शाम को अर्घ लगा देते हैं। और जो फल वगैरह हैं आपने भोग चढ़ाया है, ये सभी हम अपनी सासू जी को बायने के साथ में दे देंगे। और देखिए जो कमोई होती हैं, मटकी होती हैं, इनको सबके यहाँ अलग अलग टाइम होता है मतलब हटाने का। तो किसी के यहाँ तो मतलब दीपावली वाले दिन जो पानी होता है इससे बच्चों को स्नान कराया जाता है और फिर इनको हटाया जाता है। किसी के यहाँ अगले दिन ही हटा दिया जाता है। तो जब भी आप हटाएं, इनका जो जल है उससे बच्चों को ज़रूर स्नान कराना चाहिए। तो इस तरह से हमारी पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। तो पारंपरिक तरीके से हमें इस तरह से वो सरल तरीके से पूजन है वो अहोई माता का करना होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके आप ज़रूर बताना। अहोई माता की पूजा की और सामग्री की वीडियो अलग से और भी चैनल पर हैं। कथा की वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय अहोई माता अवश्य लिख दीजिएगा। माता रानी आपको सदैव ही खुश रखे, आपकी जो भी मनोकामना हो वो माता रानी अवश्य पूरा करे।